नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अगर आपका कर्म अच्छा है तो भगवान आपको साथ देंगे, अगर आपका कर्म खराब है तो भगवान भी आपको साथ नहीं देंगे। दोस्तों, आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु आपको भगवान क्यों साथ दे, आपका कर्म ही गलती है। और कई लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, जो भी काम हो रहा है भगवान हमको मदद कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की कहानी दोस्तों बहुत ही मार्मिक होने वाली है। ये कहानी हमें संदेश देकर जाएगी कि इंसान का कर्मों का फल उसे उसी वक्त तो नहीं मिलता है, परंतु वो जैसा कर्म करता है भगवान उसी के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ये कहानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कहानी को पूरा सुनना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, उज्जैन नगर में एक पंडित महाराज रहा करते थे, जो कि काफ़ी गरीब थे। वो दिन रात पूजा पाठ कराते और उससे जो भी दान दक्षिणा मिलता उसी से अपना जीवन चलाते। ऐसे ही वो कर रहे थे, परंतु उनकी पत्नी सोचती थी कि हमारे पति देव इससे कुछ धन अधिक अर्जित करते तो हम अपना घर द्वार बना लेते, परंतु ऐसा नहीं होता। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि आप ये गांव में जो पूजा पाठ कराते हैं इससे हमारा धर्म कर्म चलने वाला नहीं है, आप जाकर बाहर कमाइए जिससे कि हम लोग एक झोपड़ी से एक महल बना ले। उनकी पत्नी की सोच काफ़ी अच्छा था। पंडित महाराज को यह बात अच्छा लगता है और पंडित महाराज के लिए उनकी पत्नी कुछ खाना बना देती है और वो लेकर अगले दिन शहर के लिए निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही शहर जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आता है। पंडित महाराज सोचते हैं कि हमारी पत्नी ने लिट्टी दी है, उस लिट्टी को मैं खाकर आराम कर लूँगा और अगले दिन कल का राह देखूँगा। वह जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी वहीं से यानी कहे तो माता पार्वती और भोले शंकर भगवान जा रहे थे। माता पार्वती का नज़र उस पंडित पर पड़ता है। माता पार्वती भोले शंकर भगवान से कहती है कि देखिए ये आपका बड़ा भक्त है और देखिए कितना गरीब है, इसकी दीन दशा क्या है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम हर किसी पर तरस खाती हो, चलो हम लोग अपने काम से चलते हैं। माता पार्वती कहती है कि नहीं स्वामी, हम लोग इनका कुछ मदद कर देते हैं। उसके बाद शंकर भगवान जाते हैं और झोली खोल कर देखते हैं तो उसमें 2 लिट्टी था। दोनों लिट्टी को शंकर भगवान लड्डू बना देते हैं और उसी झोली में रखकर वहाँ से वो लोग चल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है वो पंडित उठता है और नहा धोकर भगवान की पूजा करता है और अपना झोली खोलकर देखता है कि पंडिताई ने खाने के लिए क्या दिया है। तभी उसको पता था कि हमारी पंडिताई ने लिट्टी बना कर दी है, परंतु जैसे ही वो लड्डू देखता है वो अचंभित रह जाता है और भगवान को प्रे करने लगता है और कहता है यह सब भगवान की कृपा है। और वो जैसे ही 2 लड्डू खाता है उसके बाद स्वयं फिर 2 लड्डू आ जाते हैं, फिर 2 लड्डू खाता है, स्वयं 2 लड्डू आ जाते हैं। यही प्रक्रिया करते करते वो 10 से 12 लड्डू खा चुका और उसका पेट भर जाता है, फिर भी लड्डू उसके 2 रह ही जाते हैं। पंडित महाराज काफ़ी खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं और वहाँ से कहे तो वो फिर अपने पंडिताइन के पास घर पुनः वापस लौटकर आ जाते हैं। यह सब देखकर पंडिताइन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपको मैंने जैसे तैसे कर कर कमाने के लिए भेजा था और आप इसी वक्त क्यों चले आए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम सिर्फ बोलती रहोगी या हमारी भी सुनोगी। पंडिताइन कहती है कि आपने कौन सा तोप मार दिया है कि मैं आपकी सुनूं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। उसके बाद पंडित महाराज अपना झोली खोलते हैं और उनको 2 लड्डू खिलाते हैं। जैसे ही पंडिताइन खाती है ये लड्डू खाकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा लड्डू मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया था। उसके बाद देखती है पंडिताइन कि पंडित महाराज जहाँ से 2 लड्डू खा रहे थे वहाँ फिर स्वयं 2 लड्डू आ गए हैं। यह प्रक्रिया अपने बच्चे को भी खिलाते हैं। उनके बच्चे भी 10 से 20 लड्डू खा जाते हैं, परंतु वो 2 लड्डू उड़ाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पंडित महाराज सोचने लगे कि इस लड्डू को मैं बाज़ार में बेचूंगा और इससे मैं अपना कमाने का एक जरिया ढूंढ लूँगा। वैसे ही पंडित महाराज करने लगे और देखते देखते उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिससे पंडित महाराज एक बहुत बड़ा महल, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं। और यह बात कहे तो दोस्तों कुछ दिन में राजा को पता चल जाता है। तभी वो पंडिताइन से पूछते हैं कि क्या मैं राजा से मित्रता करूं। पंडिताइन कहती है कि ठीक है, आप जाकर राजा से मित्रता कर लीजिए। राजा को यह पता चलता है कि
पंडित महाराज के पास एक ऐसी थैली है जिसमें से लड्डू स्वयं उत्पादन होता है। तब राजा सोचते हैं कि वो तो मेरे राज दरबार में होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे अतिथि दिन भर में आते रहते हैं। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजते हैं और बलपूर्वक पंडित जी से वो थैली छिनवा कर मंगा लेते हैं। दोस्तों, पंडित महाराज के घर इतना अब खर्चा बढ़ गया था क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन दौलत हो गया था। जैसे ही वो लड्डू की थैली छिना जाती है और पंडित महाराज के घर का इनकम रुक जाता है और कुछ दिनों में जो भी पैसा कौड़ी था वो समाप्त हो जाता है और पंडित महाराज का सिर्फ घर बच जाता है और उनका फिर पहले वाला दिन दशा आ जाता है। फिर पंडिताइन कहती है कि जहाँ पर जाकर आपने भगवान की अर्जी लगाई थी वहीं पर जाइए और फिर से पुनः अर्जी लगाइए। पंडित महाराज फिर तैयार होते हैं अगले दिन कमाने जाने के लिए और पंडिताइन कुछ बनाकर फिर देती है और पंडित महाराज उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। भाग्य से फिर शंकर भगवान और माता पार्वती भ्रमण करते हुए उसी राह से जा रहे थे। माता पार्वती का नज़र उस पंडित पर पड़ता है और कहती है कि आपने इस पंडित को आज से कुछ साल पहले यानी मदद की थी, परंतु इस पंडित का दिन दशा आज तक नहीं बदला। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम ठीक कर रही हो, परंतु भोले शंकर भगवान सब कुछ जान रहे थे, क्योंकि जो अगमगामी हैं, जो पूरे विश्व को जानते हैं कि इस धरती पर और तीनों लोक में क्या हो रहा है। शंकर भगवान ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि तुम ठीक कर रही हो। उसके बाद माता पार्वती कहती है कि चलिए आप फिर इनका पुनः कोई हेल्प कर दीजिए जिससे कि अपना ज़िंदगी में उन्नति कर सके। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है चलो। फिर उसका पोतली खोल कर देखते हैं और उसमें 2 ईंटा डाल देते हैं और वहाँ से शंकर भगवान चल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही पंडित सुबह होता है उठता है और फिर गंगा जी में स्नान करता है और जैसे ही पोटली खोलता है उसमें से एक ईंटे उसके सर पर लगता है और वो पंडित गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उठता है तो देखता है कि उसके सर पर एक गोला फूल गया है। वो पंडित वहाँ से भगवान की महिमा समझता है, कभी गुस्सा होता है भगवान पर तो कभी हंसता है और वहां से सीधे अपने पंडिताइन के पास घर आ जाता है। सब देखकर पंडिताइन घबरा जाती है और वो पंडित झोरी लाकर पंडिताइन को बताता नहीं है, वैसे ही रखकर सो जाता है। पंडिताइन जाती है और उस पोतली को जैसे ही खोलती है उसमें से एक ईंटा उसके सर पर लगता है, वो भी बेहोश होकर गिर जाती है और सुबह उठती है। पंडित और पंडिताइन एक दूसरे को देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं, कोई बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी पंडित महाराज उसका अर्थ निकालने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है भगवान शिव ने हमारी मदद की है, परंतु इस पोतली का मैं युद्ध में कर सकता हूं। उन्होंने राजा को चुनौती दिया कि आप अगर मेरा वो लड्डू वाला पोतली नहीं देते हैं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। यह सब निर्णय सुनकर राजा चौंक जाते हैं कि वो पंडित मुझसे युद्ध करेगा और अपने कुछ सिपाही को भेजते हैं। पंडित महाराज पहले से ही तैयार थे, अपने घर के उस ऊंची जगह पर उस पोतली को रख दिए थे और उसी दिशा में खोल देते हैं। जैसे ही सिपाही आते हैं ईंट दानादन चलने लगती है और सिपाही लहूलुहान हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद उठकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जाकर सब यह सूचना राजा को दे देते हैं। राजा हैरान हो जाते हैं और अपने पूरा सेनापति को भेजते हैं। जब भी पूरा सेनापति आता है पंडित महाराज एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं और पोतली को उसी दिशा में खोल देते हैं। उसमें से मानो तो गोली की संख्या जैसी ईंट निकल रही थी और राजा के जो भी सिपाही थे उनका हथियार काम नहीं कर रहा था और कुछ समय में सारे सिपाही मारे जाते हैं। और कुछ घंटों के बाद फिर सिपाही को होश आता है और वो लोग उठकर फिर राजा के दरबार में चले जाते हैं। राजा यह सब देखकर हैरान थे। राजा ने आखिरकार उस पंडित महाराज से हार मान ली और उसके बाद जाकर पंडित महाराज के गोर पर गिर जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि तुम मेरा लड्डू वाला पोतली दे दो। उसके बाद वो पंडित जी अपना लड्डू वाला पोतली ले लेते हैं और उनसे फिर से उनका बिजनेस चालू हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है, जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है किसी के भलाई के लिए तो भगवान उनका ही साथ देते हैं। जिस तरह से पंडित महाराज अच्छे कर्म कर रहे थे और जो भी लड्डू बनाते वो लोगों को खिलाते भी और उससे बेचते भी और जो भी पैसा आता वो गरीब को भी दान करते। यानी पंडित महाराज का जो भी कर्म था वो अच्छा था, लोगों की सेवा में करते और अपने लिए भी करते। परंतु राजा था जो कि पहले से ही अमीर था, उसके पास बहुत सारा धन दौलत था, परंतु उन्होंने एक गरीब आदमी को सताया और उसका लड्डू का पोतली छीन लिया। इसीलिए भगवान शिव ने उसकी सहायता नहीं की और पंडित महाराज की सहायता की। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर हमें यही पता चलता है कि कभी भी अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी आपको भोले शंकर भगवान सहायता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग से मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।